मुझे कहना ये है कि भाई कि अच्छा काम कर रहे हैं और स्कूल जो है आप देखिएगा जो लोग पहले आए थे अभी आए हैं वो एक मार्क डिफरेंस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके क्वालिटी में आपको दिखाई पड़ेगा। कंप्यूटर क्लासेस हो गए, स्मार्ट क्लासरूम तो शुरू हो गया है। तो हमारे रियाजुद्दीन नदीम साहब के अंडर में ये काफ़ी तरक्की हुआ स्कूल का, तो मैं इनको ज़रूर दिली मुबारकबाद दूंगा। आज हम आए हैं कोलकाता के मशहूर इस्लामिया हाई स्कूल में, जहां मनाया जा रहा है इसका 94th फाउंडेशन डे। ये दिन स्कूल के लिए काफी सिग्निफिकेंट है और इस इवेंट के जरिया हमें स्कूल की अचीवमेंट्स और नए इनिशिएटिव देखने को मिले। देखिए, एक स्कूल को कामयाब बनाने के लिए मैनेजिंग कमेटी से लेके, इलाकाई बाशिंदे से लेके, गार्जियन से लेके और स्टूडेंट तक आपको अगर कामयाब करना है। इस्लामिया हाई स्कूल के फाउंडेशन डे की शुरुआत हुई सुबह 10 बजे। पहला सेशन काफी धमाकेदार था, जिसमें इनॉग्रेट किया गया एक नए मल्टी जिम और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन। प्रेसिडेंट के रूप में शामिल हुए जनाब शकील अहमद, IAS, जो माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी हैं, और चीफ गेस्ट थे श्री संजय चट्टोपाध्याय, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स हैं। हर स्कूल का जो है जब बोर्ड चेंज होता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी चेंज होता है, स्कूल का मैं सिर्फ साइन नहीं करता हूँ, मैं एक छोटा सा रिपोर्ट भी मांगता हूँ। और इसीलिए इस इलाके में जो स्कूल में जो तब्दीली कर सकता हूँ मैं, मेरा जो भी छोटा योगदान हो सकता है। वहीं ये मल्टी जिम स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी सुविधा है, जो उनकी फिजिकल फिटनेस और डेवलपमेंट में मदद करेगा। एग्जीबिशन भी एक हाईलाइट थी, जो सुबह 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक सभी के लिए ओपन थी। स्टूडेंट्स और विजिटर्स दोनों ने इसका पूरा मजा लिया। स्कूलों की तरक्की का दारोमदार जो मेरे ख्याल से होता है वहाँ के स्टाफ पर होता है और वहाँ की मैनेजिंग कमेटी पर होता है। ये एक दो बहुत बड़ा माने पिलर है, जो 2 पिलर हैं कि अगर गार्जियन में स्कूल के स्टाफ अच्छे हों, हेडमास्टर फाल हो और टीचर्स कोऑपरेटिव हों, तो उसके साथ मैनेजिंग कमेटी के अरकान अगर कोऑपरेटिव हों, तो आप एक कोई बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों, पहले सेशन के बाद शाम 2 बजे शुरू हुआ सेकेंड सेशन, जो डेडिकेट था एनुअल एकेडमिक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए। इस इवेंट के प्रेसिडेंट थे जनाब नदीमुल हक, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, और चीफ गेस्ट थे श्री बाबुल सुप्रियो, जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के। साथ ही साथ इवेंट में गेस्ट ऑफ ऑनर और स्पेशल गेस्ट भी शामिल हुए, जैसे श्री देबाशीष कुमार, श्री कार्तिक चंद्र मन्ना और जनाब उबैदुर रहमान IAS। इन सभी ने स्कूल की तारीफ की और स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है UPSC, PSC और WBCS में देख लीजिए, जितने भी बच्चे मिलेंगे वो सरकारी स्कूल के बच्चे मिलेंगे, तो क्या वो टैलेंटेड नहीं है? चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से, जो इस इवेंट का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि मुझे ये इवेंट बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जिम इनॉग्रेशन। इस्लामिया स्कूल का ये इनिशिएटिव सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए एक प्राउड मोमेंट है। ये था इस्लामिया हाई स्कूल का 94th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन। ये इवेंट सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, बल्कि एक मिसाल था कि कैसे एक स्कूल अपने स्टूडेंट्स और कम्युनिटी के लिए नए कदम उठा रहा है। अगर आपको ये कवरेज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे को जो कहना था, मैंने मंच पे आपने मुझे कहते हुए सुना है। ये स्कूल जो है 94 ईयर्स का फाउंडेशन डे वो कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में एग्जीबिशन भी उनका जो चल रहा है, लास्ट ईयर भी मैंने वो देखा था। मुझे घुसते वक्त ही जो एकदम छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ फिस्ट पम्प किया, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब बच्चे अपने स्कूल में कॉन्फिडेंट होते हैं, खुश होते हैं, तब वो सब काम अच्छा करता है। तो ये स्कूल बहुत क्या कहूँ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत अच्छाई के साथ 100 साल तक पहुँचे और उसके भी आगे जो मैंने बातें की है, तो ये स्कूल जो है बहुत अच्छे से आगे बढ़े। और इसमें प्रिंसिपल साहब है, जो हमारे काउंसलर है अमीरुद्दीन, अपना जो काउंसलर है कैसर जमील भाई है, हमारे अमीरुद्दीन बॉबी जी जो है, जो बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं यहाँ पे। प्रेसिडेंट भाई साहब भी हैं,
वो भी सारे मिल के जो है स्कूल में जो मैं देख रहा हूँ, इवन अभी टॉयलेट गया था, स्कूल का ही टॉयलेट में साफ़ सुथरा है, अच्छा है। तो मैं स्कूल की जो पेंटिंग है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नेट मीटरिंग के लिए मैंने कह दिया ताकि इनको वाईफाई कनेक्शन जल्दी मिले, और कंप्यूटर्स तो पहले से ही है। और भी हर स्कूल का जो है जब बोर्ड चेंज होता है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी चेंज होता है स्कूल का, मैं सिर्फ साइन नहीं करता हूँ, मैं एक छोटा सा रिपोर्ट भी मांगता हूँ। और इसीलिए इस इलाके में जो स्कूल में जो तब्दीली कर सकता हूँ मैं, मेरा जो भी छोटा योगदान हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप लोगों को मालूम है, बेनियापुकुर विद्यापीठ, उसको बहुत ही दिन से उसकी कोशिश चल रही थी, लेकिन हम कामयाब हुए और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनने जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्कूल बच्चों को अच्छे से ग्रूम कर रही है, और ये 94 इयर्स तक जो स्कूल चले और अच्छे से चले और बोर्ड में अच्छे लोग, होनहार लोग हों, तो उसका मतलब है कि ये स्कूल सही दिशा में चल रही है। और एक कहावत है कि व्हेन यू आर वॉकिंग इन द राइट डायरेक्शन, व्हाट यू नीड टू डू इज़ कीप ऑन वॉकिंग। और उस चलने की दिशा में मेरे तरफ से जो भी योगदान हो, जब बोर्ड या बॉबी भाई या प्रेसिडेंट मुझे कभी अप्रोच करेंगे या मुझे बताएंगे कोई अंदरूनी चीज़, तो देखिए हर स्कूल का रखना मेरे लिए असंभव है। मुश्किल है, नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सही में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मेरे सामने कोई अगर इशू रह जाएगा और उसमें अगर मैं कुछ कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँगा, इतना ही कहूँगा। इस्लामिया स्कूल का ये कितना बड़ा उपलब्धि है कि जो तालीम यहाँ से हासिल किए, आज देखा कि उन्होंने टीचर भी एज ए टीचर भी काम किया उन्होंने 3.5 साल। देखिए बहुत अच्छी बात है, 94 इयर्स का एक स्कूल चल रहा है, तो लिहाजा उसमें ऐसे लोग होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पे टीचर के रूप में भी आएंगे। और जब वो होता है तो यही दर्शाती है कि जब कोई यहाँ से पढ़ के निकले और फिर बाद में वो ये हुनर प्राप्त कर सके कि वो उसी स्कूल में टीचर के रूप में आ सके, गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अपने आप में स्कूल की ये एक अलग टाइप के कामयाबी है। दादा, बहुत से लोग अभी जो गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं, तो उन गार्जियन को क्या कहें? क्योंकि ये स्कूल WBCS इंजीनियर डॉक्टर्स को पैदा किया है। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं ये वही कर सकता हूँ जो मेरे तरफ से किया जा सकता है। यहाँ पे इस इलाके में एक मतलब क्या बोले, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल्स के जो है क्या एक मतलब ठिकाने जो बोले ख़जाने हैं। डॉन बॉस्को में मैं खुद पढ़ा हूँ, लिलवा में पढ़ा हूँ, ये मेरा अड्डा था 9, 10, 11 तो में आने का, तो एक से एक है। और उस स्कूल में जो फ़ीस है, जो देखिए जो उसे अफोर्ड कर सके, बॉम्बे में भी ऐसे स्कूल है जहाँ पे सालाना जो फ़ीस है वो 80 लाख है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ 20 है, और जो है लोग भेजते हैं उसमें। तो आप किसी को रोक तो नहीं सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन हमारे लिए समाज की उन्नति तभी होगी जब EWS जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए जब आप सरकार जो मदद करना चाहिए वो जब करेगी, तो सब स्कूल्स को जो है वो थोड़ा मदद, सब थोड़ा नहीं, काफ़ी कोशिश किया जा रहा है। जैसे कंप्यूटर बोल रहा हूँ आपको, वाईफाई बोल रहा हूँ, जो हमारे IT डिपार्टमेंट से किया जा रहा है। और उसी लिए ये बेनियापुकुर विद्यापीठ का जो एक बड़ा स्कूल है, पुराना स्कूल है, उसी का इंग्लिश मीडियम करना जो है मेरा एक वो एस्पिरेशन था, एक मुहिम थी। और उस इलाके के लोगों का, उस इलाके नहीं, पूरे पाक सकस इलाके के लोगों का एक बहुत बड़ी मांग थी। तो बहुत खुशी होती है कि वो मांग जो है वो आधिकारिक रूप से सारा काम हो गया है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द, अगर इस साल में तो नहीं हो पाएगा, इस स्टडिंग एकेडमिक ईयर में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले एकेडमिक ईयर से वो ज़रूर शुरू हो जाए, ताकि बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर उसमें पढ़ें। नदीमुल भाई हमारे माननीय MP साहब वो आ चुके हैं, आपको मैं मुझे कहना ये है कि भाई कि अच्छा काम कर रहे हैं। और स्कूल जो है आप देखिएगा, जो लोग पहले आए थे अभी आए हैं, वो एक मार्क डिफरेंस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके क्वालिटी में आपको दिखाई पड़ेगा। कंप्यूटर क्लासेस हो गए, स्मार्ट क्लासरूम तो शुरू हो गया है। तो हमारे ज़ियाउद्दीन नदीम साहब के अंडर में ये काफ़ी तरक्की हुआ स्कूल का, तो मैं इनको ज़रूर दिली मुबारकबाद दूंगा और दुआ करूंगा स्कूल ऐसे ही तरक्की करते रहे। यहाँ से बड़े बड़े ओहदे पे फाइज हुए हैं निकल कर, तालीम हासिल करके, उनके लिए क्या इंस्पायरेशन है? यकीनन भाई, जब आप एक इंस्टीट्यूशन 94 साल हो गया है, तो यकीनन जो फर्स्ट बैच निकलेंगे आज, तो मेरे ख्याल से उसमें से कोई भी बचा नहीं होगा। लेकिन
एक स्कूल जो होता है एक इंस्टीट्यूशन होता है, एक इदारा होता है, और इदारा जो है समाज को कंट्रीब्यूट करता रहता है। तो ये इदारा 94 साल से समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पर से जो निकले हुए बहुत सारे ऐसे एक स्टूडेंट होंगे जो आज कहीं ना कहीं अच्छे ओहदे पे फाइज होंगे, और यकीनन उनके दिल में भी अपने एल्मा मेटर के लिए दिल में कहीं ना कहीं एक गुंजाइश होगी, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि आज के स्टूडेंट, बल्कि यहाँ पर ज़ियाउद्दीन साहब हैं, मैं उनको कहूँगा कि एक ऐसा लिस्ट कंपाइल कीजिए कि जो यहाँ से निकल करके कुछ अचीवर्स का, और ताकि जो अभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी इंस्पायर किया जा सके। नदीम भाई, कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि चाहे वेस्ट बंगाल बोर्ड में उर्दू मीडियम हो या हिंदी मीडियम स्कूल्स हो, उसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये जो चेंज है सही दिशा में है या गलत दिशा में, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि बच्चे अगर अपनी मादरी ज़बान में तालीम पाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनका बेनिफिट होता है। तो उस हिसाब से उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल किया गया है। लेकिन आज के ज़माने में एक ट्रेंड चल गया है, एक क्रेज़ चल गया कि हम अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, और इसका नाता जो है असल में रोज़ी रोटी से है। क्योंकि अगर कोई अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाता है और उसका बच्चा वहाँ से निकलता है तो उसको कोई कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती है। उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम के साथ ये उतना ज़्यादा सुविधा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि नदीम साहब यहाँ पर हैं, स्कूल वाले हैं, मैं भी एकेडमी में देखता हूँ कि हम लोग के सामने यही सबसे बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज में हम लोग को बच्चों और ये रोज़ी रोटी का मामला कैसे इसको किया जाए, हम सोसाइटी से, समाज से भी कोई अगर सजेशन देना चाहता है हम लोग इस पर गौर करेंगे ज़रूर और सजेशन लेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब से हमारे टीचर इंचार्ज नदीम साहब आए हैं, ज़ियाउद्दीन नदीम साहब, और हमारी टीम जो इस मैनेजिंग कमेटी की आई है, कोशिश कर रही है कि स्कूल में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। अभी देखिए, स्कूल आप सभी लोगों ने बताया कि 2 स्मार्ट क्लासरूम हैं, जो आप लोगों ने देखा भी है। हमारा आज मल्टी जिम का इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत कम स्कूल में, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या बांग्ला मीडियम हो, मल्टी जिम बहुत कम स्कूलों में है। लेकिन इसलिए मल्टी जिम का हम लोगों ने यहाँ पर लाया है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ तंदुरुस्त रहना भी ज़रूरी है। और जब एक आदमी तंदुरुस्त रहेगा तो वही तरक्की करेगा, वही आगे बढ़ेगा। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, आपने सुना होगा। तो तंदुरुस्ती के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, तंदुरुस्ती भी ज़रूरी है। तो अब हमारे बच्चों को हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हर क्लास के बच्चों को रूटीन के हिसाब से जिम में भेजेंगे। जिस तरह से हमारा लाइब्रेरी का रूटीन है, जिस तरह से हमारा हमारे स्पोर्ट्स टीचर जो हैं, वो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं वो क्लास लेते हैं, उन्हीं के क्लास में और कोई एक्सपर्ट को रख करके हम लोग नदीम साहब से, हमारे ज़ियाउद्दीन नदीम साहब से इस पर तबसरा करेंगे हम लोग। और करने के बाद उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे खूब बहुत अच्छे से चले, बेहतरीन तरीके से चले और बच्चे उससे फैज़याब हों। सर, एक स्कूल को बेहतर बनाने के लिए हेड मास्टर और मैनेजिंग कमेटी की जो जिम्मेदारी होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है? देखिए, एक स्कूल को कामयाब बनाने के लिए मैनेजिंग कमेटी से लेके, इलाकाई बाशिंदे से लेके, गार्जियन से लेके और स्टूडेंट तक आपको अगर कामयाब करना है बच्चों का। ये हम कब के मिसाल देते हैं कि कारपोरेशन के लोग एक जगह 3 लोग बैठे थे और गड्ढा खोद रहे थे। एक आदमी गड्ढा खोदता था, एक आदमी उसमें कुछ डालता था और एक आदमी उसमें मिट्टी डाल देता था। तो ऐसा हुआ, वो जो है क्या है, बीच वाला आदमी जो बीज डालता था, तो वो दूसरे दिन ऐसा हुआ कि वो एक आदमी बीच वाला नहीं आया। तो एक आदमी गड्ढा खोदा, एक आदमी मिट्टी डाल दिया, तो क्या पौधा होगा? नहीं होगा पौधा। लेकिन अगर वो बीज डाला जाता तो पौधा होता। तो वो बीज जो डालने वाला आदमी है वो गार्जियन है, और एक समाज है, एक टीचर है। अगर समाज, टीचर और गार्जियन एक साथ मिल करके काम करें तो
तरक्की ज़रूरी है। देखिए, हम लोगों का 94th फाउंडेशन डे का ये प्रोग्राम था और चूँकि हम लोगों को हर तरफ से डिमांड हो रहा था एक स्टूडेंट की तरफ से कि उन लोगों को भी प्रोग्राम में मदऊ किया जाए। अगर एकेडमिक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम करते हैं और उसमें मदऊ करते हैं तो इतने लोगों को बैठाने की जगह नहीं होती है। लिहाजा हम लोगों ने सोचा कि इस बार एक एग्ज़िबिशन का प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि हमारा जो साइंस क्लब है उस साइंस क्लब के तहत बच्चे हमेशा मुख्तलिफ़ मुकाबले में जाते रहते हैं और वहाँ अच्छी कारकर्दगी करते रहते हैं। लिहाजा हम लोगों ने सोचा कि अच्छा मौका है और एग्ज़िबिशन किया जाए, एग्ज़िबिशन का प्रोग्राम किया जाए ताकि उसमें तमाम एक्स स्टूडेंट्स, तमाम बहीखा महल्ले के लोग, चूँकि स्कूल में इतना रिनोवेशन और पूरा न्यू सेटअप सब हुआ है, उसको देखने की ख्वाहिश बहुत से लोगों को थी, लेकिन स्कूल के दौरान तमाम लोग तो मुआयना नहीं कर सकते थे। इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया और एनुअल एकेडमिक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन 2 साल का बाकी हो गया था, उसको भी हम लोगों ने दिया। तमाम मेरे जो जितने भी गेस्ट थे तमाम गेस्ट आए, सवाए एक के तमाम गेस्ट आए। मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो साहब आए, देबाशीष कुमार साहब आए, अमीरुद्दीन बॉबी साहब आए, कैसर जमील साहब आए और नदीमुल हक साहब जो सदारत कर रहे थे वो भी आए। फर्स्ट जो सेशन में था जिसका इनाग्रेशन उन लोग हमारे स्कूल के साबिक तालिब इल्म जनाब IAS ऑफिसर जनाब शकील अहमद साहब ने किया और कलकत्ता DI के DI जो हैं वो संजय चट्टोपाध्याय वो भी आए और काफ़ी देर बच्चों के साथ रहे और बहुत खुश होकर अच्छी एक उम्मीद लेकर हम लोगों से गए और हम लोगों को इस बात की ताकीद की है कि जिस तरह का तरक्की आप लोग कर रहे हैं साथ ही साथ उसको आप लोगों को मेंटेन करना होगा। सर, इस्लामिया स्कूल की तरह इस्लामिया स्कूल जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दूसरे स्कूल आजकल उर्दू मीडियम जो स्कूल है वो पस्ती के आलम में दिन ब दिन जाते जा रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे, किस तरह से डेवलप किया जाए दूसरे उर्दू? देखिए, स्कूलों की तरक्की का दारोमदार जो मेरे ख़्याल से होता है वहाँ के स्टाफ पर होता है और वहाँ की मैनेजिंग कमेटी पर होता है। ये एक दो बहुत बड़ा माने पिलर है, जो 2 पिलर हैं कि अगर गार्जियन में स्कूल के स्टाफ अच्छे हों, हेडमास्टर फ़ाल हो और टीचर्स कोऑपरेटिव हों, तो उसके साथ मैनेजिंग कमेटी के अरकान अगर कोऑपरेटिव हों तो आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा जो मसला हम लोगों के उर्दू मीडियम स्कूलों में है वो सबसे बड़ा मसला हम लोगों को वैकेंट पोस्ट का है। बहुत सारे पोस्ट हमारे वैकेंट रहते हैं, टीचर्स नहीं रहते हैं और इसकी टीचर्स के फुकदान की वजह से तालीमी मयार जो है बहुत गिरता जाता है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम लोगों के पास ज़मीन अपनी है, स्कूल की ज़मीन थी, पुरानी इमारत थी और उस इमारत में उनको रंग रोगन और मरम्मत की ज़रूरत थी। साथ ही साथ जो शकील अहमद साहब ने हम लोगों को हेल्प किया, हम लोगों ने अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया और तमाम माली मावनत उन लोगों ने की, PWD के ज़रिए यह तमाम काम हुआ। दूसरे स्कूल भी अगर चाहें तो इस तरह माइनॉरिटीज़ से फ़ंड के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना काम करा सकते हैं। सर, उर्दू मीडियम के बच्चे भी बासलाहियत बाहुनरमंद होते हैं। इस स्कूल में भी कई WBCS गवर्नमेंट एम्प्लॉयड डॉक्टर इंजीनियर थे, लेकिन आज लोगों की जो कुर्बत है उर्दू मीडियम स्कूलों से दूर होती जा रही है, अंग्रेजी मीडियम की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, इस तरफ खींचने की कोशिश की जाए। मेरा ये मानना है कि जो लोग ये सोचते हैं कि उर्दू मीडियम के बच्चों में वो सलाहियत नहीं होती है, वह पीछे रहते हैं, ये गलत सोचते हैं। अगर आप देखिए, मुआयना कीजिए कि जो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ मंथली फ़ीस जो है 10,000 से 12,000 रुपये लगता है और वहीं पर हमारे स्कूल के बच्चे 240 रुपये साल में देकर पढ़ते हैं। जब माध्यमिक के आप 7 पॉइंट के पहले 7 पॉइंट में माध्यमिक बोर्ड था तो वहाँ के बच्चे और हमारे बच्चे, हमारा एक बच्चा मैथ्स में 100 में 100 लाया, तो 100 पॉइंट के वो बच्चे जो मैथ्स में 100 में 100 ला रहे हैं, हमारा बच्चा अगर 100 में 100 लाता है तो आप किसकी बड़ी कामयाबी समझिएगा। 100 पॉइंट का वो बच्चा जो 10,000 रुपये देकर पढ़ा है पर मंथ, या फिर वो बच्चा जो साल में 240 रुपये देकर पढ़ा है। बात वो नहीं है कि मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों के पास उर्दू मीडियम में जैसा हम लोग देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर, बेशुमार हम लोग स्कूल के पैदावार हैं। हम लोग अभी उनको डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। आज जो हम लोगों ने पहल की है ये एकेडमिक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, इसमें हम लोगों ने अपने एक स्टूडेंट का डाटा किया है।
लेकिन चूँकि आज वर्किंग डे होने की वजह से बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं आए। हम लोग बहुत जल्द उनका डाटा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आप लोगों के ज़रिया फिर हम लोग ये ज़ाहिर भी करेंगे कि उर्दू मीडियम के बच्चे कहाँ से कहाँ तक चले गए। ऐसा नहीं है कि मीडियम की वजह से, हमको नहीं लगता कि मीडियम की वजह से हम लोगों को कहें तनज़्ज़ुली है या गिरावट है। एक बात है, जो रवानी से वो लोग इंग्लिश बोलते हैं, हमारे बच्चे बहुत सारे इंग्लिश नहीं बोलते हैं। मानी बात है कि जैसे बच्चे हमारे उर्दू बोलते हैं वो लोग ऐसा उर्दू नहीं बोल पाएंगे। हम लोग अभी एक खसूसी तवज्जो दे रहे हैं इंग्लिश स्पोकन क्लास का। शकील अहमद साहब जो हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनके कुछ साथी जो है वो एक दफ़ा आए थे हमारे पास और कह रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि इंग्लिश स्पोकन क्लास का इनेकाद किया जाए, स्टार्ट किया जाए। हम लोग बोला ठीक है, आप बच्चों को, आप टीचर्स को दे दीजिए, वो टीचर्स देंगे। हमने उन्हें कहा कि हमको प्रोफेशनल टीचर चाहिए। हम लोग भी उर्दू इंग्लिश पढ़ा लेंगे, हमारे भी टीचर पढ़ा लेंगे, लेकिन इस इंग्लिश स्पोकन का जो टेक्निक है वो माहिर के लिए हम लोग एक्सपर्ट, तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो लोग हम लोगों को टीचर मुहैया करेंगे। हम लोग इस इंग्लिश स्पोकन क्लास भी करेंगे। अल्लाह ताला नवाजता है और ये अल्लाह ताला ख़ास करम है कि मैंने जहाँ तालीम हासिल की, जहाँ तुफ़ल मकतब था, आज मैं वही बहैसियत मुदर्रिस के जो है खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये हर कोई को नसीब नहीं होता। तो मतलब कि ज़िंदगी की शुरुआत जब मैं छोटा था, क्लास 1 में यहाँ आता था और एक वक्त आएगा कि जब मैं यहीं से रिटायरमेंट लूँगा, तो सोच कर के ऐसा लगता है कि शुरुआत यहीं हुई और इससे अख्ताम भी यहीं होगा। तो बड़ी खुशी होती है, मतलब कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और हमारे असातिज़ा कराम, उनकी नेक ख्वाहिशात हमारे साथ है और हमारे वालिदैन की दुआएं हमारे साथ है और यही वजह है कि आज मैं यहाँ हूँ। उर्दू मीडियम स्कूल जिस तरह से देखा जा रहा है कि 15 साल पहले जिस तरह से पढ़ाई जाती थी उर्दू मीडियम स्कूलों में, जिस तरह से टीचर डेडिकेशन के साथ पढ़ाते थे, आज उस चीज़ की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का रुझान जो है वो इंग्लिश मीडियम की तरफ हो गया। उर्दू मीडियम से जो गार्जियन होते हैं उनका भरोसा ख़त्म हो रहा है। ऐसे में इस्लामिया हाई स्कूल एक मॉडल बनकर सामने आया है, तो दूसरे स्कूलों को सर आप क्या मैसेज देंगे, किस तरह से वो अपने स्कूलों की जो हालात है उसको ठीक करें? बंगाल में लगभग 28 ज़िले हैं और कलकत्ता जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ये सवाल कलकत्ते के लिए मैं मान सकता हूँ दुरुस्त है, या जो बड़ा शहर है सिलीगुड़ी, ये सब के लिए दुरुस्त है। लेकिन बाकी जो इलाके हैं, जो ज़िले हैं, वहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों में उर्दू मीडियम स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या बंगाली मीडियम हो, आप शहर से दूर हटेंगे तो तमाम बच्चे आपको मिलेंगे। देखें, लेकिन शहर का मामला ये है कि लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिला करवाएं। आप देखिएगा हर 25 साल 30 साल के बाद एक ट्रेंड आता है एजुकेशन में, एक तब्दीली आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है एक एजुकेशन पे नई पॉलिसी लाती है। तो उसी पॉलिसी के तहत, ज़माने के तहत, वक्त के साथ साथ लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं। ज़बान बदल गई है, चीज़ तो वही है। जो चीज़ हम अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं वही चीज़ उर्दू में पढ़ते हैं। चूँकि मामला रोज़ी रोटी का हो गया है, लोग इसीलिए जो है बजाय बंगला, हिंदी, उर्दू के जो है अंग्रेज़ी को तरजीह दे रहे हैं। पढ़ तो वही रहे हैं सर, लेकिन सर आज AI का दौर है, चैट GPT पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उर्दू मीडियम स्कूल में आज कंप्यूटर तक नहीं है। आप सर कह रहे हैं कि तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम की तरफ। बिल्कुल, आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, वहाँ भी सरकारी स्कूल है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हैं UPSC PSC और WBCS में देख लीजिए, जितने भी बच्चे मिलेंगे वो सरकारी स्कूल के बच्चे मिलेंगे। तो क्या वो टैलेंटेड नहीं है? मुल्क को इसी सरकारी स्कूल के बच्चे IAS IPS होकर के चला रहे हैं। ये और बात है कि यहाँ जो है तादाद बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी कम निकल रही है। तो वक्त है हुकूमत को इस पर गौर फिक्र करनी चाहिए, और सिर्फ हुकूमत के नहीं बल्कि जो लोग आवाम जो है उन्हें ये सोचना चाहिए और उन्हें भी इस मामले में पहल करनी चाहिए और हुकूमत को पहल करनी चाहिए कि वो ज़माने के साथ चले।